हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुफाई। आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के इस सवाल को विलोपन विधि से हल करने वाले हैं। यहाँ पर जो पहली समीकरण दी हुई है वो ax प्लस बी वाई बराबर 1 है तथा दूसरी जो समीकरण दी हुई है वो bx प्लस ए वाई बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो हम समीकरण 1 को लिखते हैं। क्या लिखी हुई है? ax प्लस बी वाई बराबर 1, तो इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। समीकरण 2 क्या है वो भी लिखते हैं। बी एक्स प्लस ए वाई बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 1। अब इस समीकरण को थोड़ा रिजॉल्व करना होगा, तो इसको हम थोड़ा रिजॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे बी एक्स प्लस ए वाई बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें हर बराबर करना है, तो हम ये बटे में जो दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसको हम 1 से गुणा करेंगे। ठीक है, -1 से गुणा करेंगे तो हम लिखेंगे -1 गुणे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर हर ये बराबर हो गया, बटे में हम क्या लिख सकते हैं पूरे के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया। अब अगले स्टेप में बी एक्स प्लस ए वाई बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये बीजगणित का सिंपल सा रूल है। ठीक है, अब -1 को मैं प्लस के ए स्क्वायर से गुणा करूँगा तो माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर से गुणा होगा 1 का। ठीक है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 1 का गुणा बी स्क्वायर से होगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर प्लस का है और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस का है, तो एक दूसरे को काट देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बी स्क्वायर भी प्लस का है और यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस का है, तो ये भी एक दूसरे को काट देंगे। तो बचेगा क्या? बी एक्स प्लस ए वाई बराबर 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यह समीकरण नंबर 2 हो गई। अब अगर हमें इसे विलोपन विधि से लगाना है तो हम क्या करते हैं कि किसी एक चर के गुणांक बराबर कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर दो चर दिए हुए हैं, x है और y है। यहाँ पर भी x है और y है। यहाँ पर x का गुणांक a है और यहाँ पर x का गुणांक b है, और यहाँ पर y का गुणांक b है और यहाँ पर y का गुणांक a है। तो हमें अगर इसे विलोपन विधि से लगाना है तो हमें एक चर के गुणांक बराबर करने होंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर इस समीकरण को, पहली वाली समीकरण को b से गुणा कर दूँ तो यहाँ पर ए बी एक्स हो जाएगा, और समीकरण 2 को a से गुणा कर दूँ तो ये भी ए बी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं लिखूँगा समीकरण 1 को b से तथा समीकरण 2 को a से गुणा करने पर। तो अगर मैं समीकरण 1 को b से गुणा करूंगा तो दोनों साइडों में करूंगा, मतलब बराबर से पहले भी और बराबर के बाद भी। तो समीकरण 1 को मैं पहले लिखता हूं, तो ये ax प्लस बी वाई है। ठीक है, मैंने इसको b से गुणा किया है तो हम इसको b से गुणा कर देंगे। अब बराबर के बाद 1 लिखा है, इसको भी हम b से गुणा करेंगे। मैंने कहा था दोनों साइडों में करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो अब मैं b को ax से गुणा करता हूं तो कितना हो जाता है? abx प्लस b को अगर मैं b से गुणा करूंगा तो b स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पद एक जैसे हैं तो दोनों की घातें आपस में जुड़ जाएंगी। और ये y लिखा है, y लिख देंगे, b को 1 से करेंगे तो b हो जाएगा। यह समीकरण नंबर हम 3 मान लेंगे। ठीक है, अब समीकरण 2 को मैंने 1 से गुणा करने को बोला है, तो हम समीकरण 2 को हम a से गुणा करेंगे। तो समीकरण 2 का लेफ्ट वाला हिस्सा क्या है? बी एक्स प्लस ए वाई, तो इसको हम लिखते हैं बी एक्स प्लस ए वाई। इसको मुझे a से गुणा करना है तो मैं लेफ्ट में a से गुणा करूँगा। ठीक है, और समीकरण 2 के राइट वाले को भी a से करना होगा, तो 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको भी कितने से? a से गुणा करना पड़ेगा। दोनों पक्षों में बराबर से गुणा करते हैं। ठीक है, तो a को bx से गुणा करेंगे तो ये abx हो जाएगा, प्लस a को a से गुणा करेंगे तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक जैसे पद हैं, इनकी घातें जुड़ जाएंगी और ये गुणे में y आएगा। अब मैं 2 लिखता हूँ और a को a से गुणा करूँगा तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, b लिख देते हैं। ठीक है, अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यह समीकरण नंबर हम 4 मान लेंगे। अब यहाँ पर x का गुणांक देखते हैं, तो यहाँ पर x का गुणांक ab है और यहाँ पर भी x का गुणांक ab है। दोनों के गुणांक बराबर हैं x के। ठीक है, तो मैं समीकरण 3 से समीकरण 4 को घटाऊंगा, जिससे कि एक चर आपस में कट जाए, क्योंकि x का गुणांक मैंने बराबर इसीलिए किया है। तो मैं लिखूंगा समीकरण
3 से समीकरण 4 घटाने पर। अब समीकरण से समीकरण घटाई जा रही है तो हम बराबर से पहले वाले मतलब लेफ़्ट पोर्शन से लेफ़्ट वाला पोर्शन घटाएंगे, ठीक है, और राइट वाले से राइट वाला पोर्शन घटाएंगे। तो समीकरण 3 का लेफ़्ट वाला पोर्शन क्या है, ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई, ठीक है। तो मैं इसको पहले लिखता हूँ क्योंकि मैंने समीकरण 3 से घटाया है समीकरण 4 को। तो ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई, इससे मैं क्या घटाऊँगा, समीकरण 4 का लेफ़्ट वाला पोर्शन क्या है, माइनस करेंगे ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई को, ठीक है, बराबर समीकरण 3 का राइट वाला पोर्शन है बी, बी से हम क्या घटा रहे हैं, समीकरण 4 के राइट वाले पोर्शन को, 2a स्क्वायर बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर ब्रैकेट हटाने की बारी है तो ब्रैकेट हटाते हैं। तो मैं लिखूँगा ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई, ये माइनस है, अंदर ए बी एक्स प्लस का है, माइनस प्लस माइनस होगा, ए बी एक्स लिखा जाएगा, माइनस प्लस माइनस होगा, ए स्क्वायर वाई लिखा जाएगा। अब यहाँ पर हर बराबर करने के लिए हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को बी से गुणा करेंगे। तो हर बराबर करने के लिए मैं इसको इससे गुणा करूँगा, फिर माइनस 2a स्क्वायर बी अपॉन, अब सबके हर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ए बी एक्स और यहाँ पर ए बी एक्स, एक प्लस का है एक माइनस का है, एक दूसरे को काट देंगे तो ये दोनों कट गए। अब यहाँ पर बी स्क्वायर वाई लिखूँगा माइनस ए स्क्वायर वाई, ठीक है। यहाँ पर बी का ए स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर बी होगा, ये बी को अब बी स्क्वायर से गुणा करेंगे तो प्लस बी क्यूब हो जाएगा, ये माइनस 2a स्क्वायर बी अपॉन में क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें तो y दोनों पदों में है तो मैं y कॉमन लूँगा तो बचेगा क्या, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ पर देखते हैं तो ये ए स्क्वायर बी है और ये माइनस का 2a स्क्वायर बी है। यहाँ पर जो a और b हैं उनमें दोनों की घातें बराबर हैं, ठीक है ना, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो हम क्या करेंगे, 2a स्क्वायर बी से ए स्क्वायर बी घटाएंगे, ठीक है। तो हम पहले बी क्यूब को लिख लेते हैं, तो मैंने बी क्यूब को लिखा, माइनस माइनस क्यों, क्योंकि ये माइनस का अंक बड़ा है, ठीक है ना, 2a स्क्वायर बी ए स्क्वायर बी से बड़ा है, ठीक है ना। तो कितना बचेगा घटाने पर, 2a स्क्वायर बी से ए स्क्वायर बी घटाते हैं तो ए स्क्वायर बी बचेगा, ठीक है, अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको और सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर b दोनों पदों में है तो हम b कॉमन ले सकते हैं। तो मैं b कॉमन लूँगा, क्या बचेगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर y का गुणांक क्या था, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये पक्षांतर किया जाएगा। अब ये पक्षांतर करने पर बटे में जाएगा, ठीक है। तो y बराबर हम लिख सकते हैं b इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन, ये पहले से क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में रख देना है, ये इधर आया है, ये बटे में जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ पर अंश में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है और हर में भी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, दोनों एक जैसे पद हैं, एक दूसरे को काट देंगे। तो y का मान जो मुझे प्राप्त होगा वो b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। तो ये y का मान प्राप्त हो चुका है, ठीक है। अब इस y के मान को समीकरण 1 में रख देंगे तो हम x का मान यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो लिखूँगा मैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, ax प्लस बी वाई बराबर 1, तो मैं लिखता हूँ ax प्लस बी, y का मान मैंने कितना निकाला है, b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मैं ये y की जगह पर रख देता हूँ b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या है, ये 1 है। यहाँ से x का मान मुझे मिल जाएगा तो मैं हल करूँगा, ax प्लस b को b से गुणा करेंगे, ये b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1। इसको मैं पक्षांतर करूँगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ax बराबर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर हर बराबर करने के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को 1 से गुणा करूँगा, तो इसको अगर 1 से गुणा करूँगा तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, और ये माइनस का क्या पहले से लिखा हुआ है, बी स्क्वायर, सबके हर में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर, यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस का है और ये बी स्क्वायर माइनस का एक दूसरे से कट जाएगा, तो x बराबर क्या आएगा, ये ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये एक जो गुणे में था इधर आएगा तो बटे में जाएगा। अब यहाँ पर ए की घात 2 है, यहाँ पर ए की घात 1 है, एक घात इसकी कैंसिल हो जाएगी, तो x का मान मुझे क्या मिलेगा, a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये x का मान हो गया और ये वाला y का मान हो गया, दोनों मान मैंने प्राप्त कर लिए हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।